हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 162 है। 161 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। पूछा जा रहा है कि किसने सुझाव ये दिया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको जो है कि स्वतंत्रता के बाद भंग कर देना चाहिए। किसने ये सुझाव दिया था? तो ये सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए स्वतंत्रता के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है। देखिए, जो 7वीं अनुसूचियां कितनी हैं संविधान में? तो वो 12 अनुसूची हैं। ठीक है, जिसमें से 7वीं अनुसूची है उसमें आपको 3 लिस्ट दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, पहला जो है वो क्या है? वो संघ सूची है। ठीक है, 3 सूची है इसमें, एक संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये समवर्ती सूची में शामिल है कौन सा विषय इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है। देखिए, जो विषय जिस सूची में शामिल है, सपोज दैट मान लीजिए कोई विषय है वो संघ सूची में शामिल है, तो उस पर नियम कानून जो भी बनाएगा वो संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा। अगर वो राज्य सूची में शामिल है तो उस पर नियम कानून कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। और जो समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उस पर जो है कि स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, बट सबसे ज़्यादा प्रभावकारी उसका नियम होगा किसका? तो सेंटर का होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में शामिल कौन सा विषय है? तो ये है आपका दंड प्रक्रिया, ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है। पुलिस की बात करें हम तो पुलिस जो है कि ये आपका राज्य सूची में आता है। कारागार ये भी आपका राज्य सूची में आता है। लोक व्यवस्था ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ दिवस का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में तिथि का नाम दिया गया है कि कौन सा दिवस जो है कि किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च, विश्व नगर दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 31 अक्टूबर, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। देखिए, जो पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ये है आपका 143, मतलब कि 4321। 4321 कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 4321। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ ज्वालामुखी का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में कंट्री का नाम दिया गया है कि कौन सी ज्वालामुखी किस कंट्री की है। सबनकाया ज्वालामुखी इटली, माउंट एटना पेरू, कोलिमा इंडोनेशिया, मेरापी मैक्सिको। देखिए, सबनकाया ज्वालामुखी ये है आपका पेरू की ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी ये कहाँ की है? तो ये आपका इटली की ज्वालामुखी है। कोलिमा आपका मैक्सिको की ज्वालामुखी है। और मेरापी ये आपका
इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। तो ये हो जाएगा आपका 2143। 2143 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ शास्त्रीय नृत्य का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में ये किस स्टेट की है ये बताना है आपको। भरतनाट्यम, अगर हम बात करें भरतनाट्यम की तो ये कहाँ की है शास्त्रीय नृत्य? तो ये आपका तमिलनाडु की है। कथक, कथक कहाँ का है? तो ये कथक जो है कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम ये आपका केरल का है। तो देखिए इसमें 4 दिए गए हैं और टोटल हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं कितने हैं ये बताइएगा आप लोग। और 4 तो इसमें दिए गए हैं, जो बचे होंगे ना वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट का है। ठीक है। तो इसमें होगा कौन सा? 1432। 1432 कौन सा है? 1432 आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संविधान का भाग दिया गया है और सूची सेकंड में इस भाग में किस चीज़ का रिलेटेड ये चीज़ें हैं या फिर मतलब किसका उपबंध किया गया है ये बताना है आपको। ठीक है। संविधान का भाग जो 15 है आपात उपबंध, संविधान का भाग 16 राजभाषा, संविधान का भाग 17 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और संविधान का भाग 18 निर्वाचन। देखिए हमारे पूरे जो संविधान है, संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ठीक है। इसमें 4 भागों का दिया गया है कि किस भाग में किसका उपबंध किया गया है। संविधान का भाग जो 15 है, ठीक है, 15 जो है कि 15 में क्या है? तो संविधान जो भाग 15 है उसमें निर्वाचन की व्यवस्था की गई है और निर्वाचन में आपका 324 से लेकर के 329 तक व्यवस्था किया गया है। 324 से लेकर के 329 मतलब अनुच्छेद 324 से 329 जो है कि आपका संविधान का भाग 15 में है और इसमें जो है कि आपका निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। ठीक है। संविधान का भाग जो 16 है उसमें क्या है? तो संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है और इसमें जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर के आपका कितना है 342 तक है। 330 से लेकर के 342 ये संविधान का भाग 16 में है। ठीक है। और उसमें क्या प्रावधान किया गया है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। संविधान का भाग जो 17 है, 17 जो है कि राजभाषा के बारे में बात करता है। जो संविधान के भाग 17 है उसमें राजभाषा के बारे में व्याख्या किया गया है 343 से 351, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद है राज्य भाषा के बारे में। और संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18 है, इसमें किसका उपबंध किया गया है? तो आपातकाल का उपबंध किया गया है। ठीक है। और इसमें 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद मतलब जो आपका भाग 18 है उसमें 352 अनुच्छेद से लेकर के 360 तक है और उसमें आपात उपबंध किया गया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 1 का 4, 2 का 3, ये होगा 4321। 4321 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ नदियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसका उद्गम स्थल दिया गया है। अगर हम बात करें पंबा नदी की, ठीक है, तो पंबा नदी जो है ना आपका केरल की अन्नामलाई पहाड़ से इसका उद्गम होता है। स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है कि छोटा नागपुर पठार कि मतलब कि रांची से होता है। बैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये उड़ीसा के क्योझर पहाड़ी से होता है। और पेन्नर नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से है। तो बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ पारंपरिक कला शिल्प का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उससे संबंधित स्थान का नाम दिया गया है। मिट्टी के बर्तन बरेली, काष्ठ नक्काशी खुर्जा,
कास्थ पादुका पीलीभीत जरी सहारनपुर। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन की बात करें हम तो ये कहाँ पे मतलब ये बनाए जाते हैं, मतलब इसका संबंधित इस जो ये कला शिल्प है इसका संबंधित स्थान कौन सा है, तो इसका संबंधित स्थान है आपका खुर्जा। कास्त नक्काशी, कास्त नक्काशी आपका सहारनपुर में, कास्त पादुका ये पीलीभीत में, और जरी का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका बरेली में। तो ये है आपका 2431, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 2431। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, मथुरा में, कानपुर में, बहराइच में, वाराणसी में। भारत कला भवन संग्रहालय ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है आपका वाराणसी में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में कृष्णदास द्वारा किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया था, राय कृष्ण दास के द्वारा किया गया था 1920 में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/8, कुल सदस्य संख्या का 1/10। देखिए लोकसभा का कोरम पूछा जा रहा है कि कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। देखिए कोरम उसे कहते हैं, मान लीजिए कि लोकसभा में आपके कितने 552 सदस्य हैं, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है 552, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लोकसभा में सपोज मान लीजिए 500 सदस्य हैं, तो कुछ भी काम अगर लोकसभा का शुरू करना है तो उतना मिनिमम बंदे होने चाहिए, उतने जो भी लोकसभा के सदस्य हैं वो होने चाहिए, तभी वो काम जो है कि स्टार्ट किया जाएगा लोकसभा का। तो उसी को हम कोरम कहते हैं, ठीक है, कि उतने बंदे होने ही चाहिए, अगर उससे कम बंदा है तो वो जो है कि स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है, उस दिन कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज दैट 500 मेंबर हैं, ठीक है, तो 500 का 10% हो जाएगा 1/10, 50, मतलब कि लोकसभा में 50 सदस्य मिनिमम होने ही चाहिए जिससे कि कोई भी कार्यवाही शुरू की जाए, ठीक है। अगर 50 बंदे नहीं है, 10 पे 1/10% नहीं है तो वो कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ट्रायसिक कल्प मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। ट्रायसिक कल्प में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। ट्रायसिक कल्प जो है कि मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था, बिल्कुल सही है। और ट्रायसिक कल्प में मेढक और कछुआ की उत्पत्ति हुई थी, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आर्कटिक वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर के गुजरती है। आर्कटिक वृत्त कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर के गुजरती है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखिए जो आर्कटिक वृत्त है वो कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर के गुजरती है, बिल्कुल सही है। आर्कटिक वृत्त कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर के गुजरती है। देखिए जो आर्कटिक वृत्त है उसके जो क्षेत्र हैं उस पर सूर्य की किरणें जो है कि तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें जो है कि क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए जो है कि यह अत्यधिक शीतल जलवायु प्रदेश पाया जाता है आर्कटिक वृत्त पे, मतलब इन जगहों पे, ठीक है, इसके वजह से, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भट्टारक, सिक्का, कोलम, संवत, गदानक, लिपि, वटेलुत्तु, उपाधि। देखिए सूची फर्स्ट में और सूची सेकेंड में मिलाना है। देखिए भट्टारक की अगर हम बात करें तो जो भट्टारक है ना, ये जैन धर्म के मठों के स्वामी को भट्टारक कहा जाता है। इट मीन्स कि ये एक जो है कि उपाधि थी भट्टारक, ठीक है, तो ये जो है कि उपाधि से संबंधित है। कोल्लम ये संवत से संबंधित है। गदानक ये आपका सिक्का से संबंधित है और वटेलुत्तु ये आपका लिपि से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4213। 4213 कौन सा है, 4213, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में स्टेट का नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये पड़ता है आपका
कर्नाटक में। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो ये आपका असम में पड़ता है। नामदफा टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3124। 3124 कौन सा है? 3124 ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये किससे संबंधित है? देखिए, मार्फिन एंटीसेप्टिक, सोडियम मिश्र धातु, बोरिक अम्ल, एनाल्जेसिक, जर्मन सिल्वर, केरोसिन। देखिए, मार्फिन की बात करें हम, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एनाल्जेसिक से। सोडियम ये किससे संबंधित है? तो केरोसिन तेल से संबंधित है। बोरिक अम्ल ये आपका एंटीसेप्टिक से संबंधित है और जर्मन सिल्वर जो है ये मिश्र धातु से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 3412। 3412 कौन सा है? 3412 आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। देखिए, 22 जनवरी 1947 से पहले क्या हुआ? ये देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 1946, मतलब इससे पहले पारित होने से पहले, मतलब ये कितना हो गया? 7 डेज। ठीक है, 7 दिन तक जो है कि इस पर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद से 22 जनवरी 1947 को ये जो है कि एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 8 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 8 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा था वो जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट और स्टडी विद श्री ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।